नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कुणाल और आप देख रहे हैं देसी इंजीनियर हब। आज हम स्टेबलाइजर के अंदर आने वाले मुख्य ऐसे प्रॉब्लम की बात करेंगे और उसका समाधान देंगे जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अगर आप कस्टमर हो या टेक्नीशियन हो या न्यू टेक्नीशियन हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम और उसका समाधान क्या होगा उसके ऊपर डिस्कस किया है। मैंने अपने डायरी की सहायता लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे बातें होते हैं जो वीडियो बनाते समय क्या होता है मिस हो जाता है, बट हम डायरी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको परफेक्ट बताऊँ, क्लियर है। तो आइए इसके अंदर हम बताते हैं इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है और उसका समाधान क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरी की मदद लेंगे और डायरी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये हमारा स्टेबलाइजर आप देख रहे हो, ये हमारा ऑटो कट स्टेबलाइजर है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं किसमें, टीवी चलाने वगैरह में, ठीक है। उसके बाद से इसमें मुख्य 9 तरह के प्रॉब्लम आता है जो आप सभी को जानना और उसका समाधान क्या होता है उसको हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आता है इसके अंदर स्टेबलाइजर बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। ये हमारा जो स्टेबलाइजर है ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, तो हम कारण क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है। ये हमारा जो स्टेबलाइजर है बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है इनपुट सप्लाई। जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे ये इनपुट सप्लाई है, इसको मेन कॉर्ड लीड भी बोला जाता है और इसको इनपुट सप्लाई भी बोला जाता है। तो इनपुट सप्लाई अगर हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा तो हमारा स्टेबलाइजर ऑन नहीं होगा। दूसरा कारण इसका जो फ्यूज होता है, यहाँ पे जो फ्यूज होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ओवरलोड से बचाने के लिए इसके अंदर जो फ्यूज लगा होता है, समझ में आ रहा है। जो फ्यूज लगा होता है इस फ्यूज को हम देखेंगे कि फ्यूज हमारा डैमेज तो नहीं है, क्लियर है। उसके बाद से इसके मेन कॉर्ड लीड को चेक करेंगे कि हमारा मेन कॉर्ड लीड जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सामने लेके आ भाई। उसके बाद से इसका समाधान क्या होगा। सबसे पहले समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम मेन कॉर्ड लीड को चेक करेंगे मल्टीमीटर से। हम इसके जो यहाँ पे जो टर्मिनल होगा, सबसे पहले इस स्टेबलाइजर को हम खोल लेते हैं और इस स्टेबलाइजर को हमने रिपेयर भी कर दिया है, ठीक है। केवल वीडियो शूट करने के लिए हम यहाँ पे रखे हुए हैं। फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर जो स्क्रू लगे होते हैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो हमारा ये स्टेबलाइजर जो हमारा इसका बॉडी था मैंने खोल लिया, ठीक है। उसके बाद से सामने आ जा भाई, इधर आ जा। अगर हमारा स्टेबलाइजर ऑन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है कि ये हमारा मेन कॉर्ड लीड है, ये हमारा मेन कॉर्ड लीड है। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, मल्टीमीटर की सहायता से 220 वोल्ट के रेंज पे हम, या अगर आपका मल्टीमीटर है तो 700 के रेंज पे आप उसको सेट करके अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करो, अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो हमारा मेन कॉर्ड लीड सही है, क्लियर है। उसके बाद से हमारा यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है फ्यूज, फ्यूज को चेक करना है। दूसरा यहाँ पे ये हमारा स्विच है, ठीक है, इस स्विच को भी चेक करना है। ये स्विच भी कभी कभी खराब हो जाता है जिसके वजह से हमारा स्टेबलाइजर है ऑन नहीं होता है, क्लियर है। मैंने इसका कारण और समाधान दूसरा दोनों कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, रिले बार बार कट कर रहा है, ठीक है। हमारा रिले क्या है कि बार बार कट कर रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है आउटपुट में नहीं दे रहा है, समझ में आया। तो हमारा जो यहाँ पे रिले होता है, यहाँ पे ये छोटा सा रिला होता है, ये हमारा क्या है कि कट कट करता है। और अगर 3 kb के अंदर आ जाए तो 3 kb के अंदर क्या है कि बड़े रिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ये हमारा छोटा ट्रांसफार्मर, छोटा स्टेबलाइजर है, जिसके कारण से क्या है इसके अंदर पीसीबी के अंदर ही रिले होते हैं और छोटे रिले होते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा रिले क्या है कि बार बार कट कर रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज क्या है कि हमारा रिले बार बार कट कर रहा है। इसका इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है हाई वोल्टेज, ठीक है। लो और हाई दोनों वोल्टेज हो सकता है। अगर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज आएगा तभी हमारा क्या है रिले बार बार कट कट करेगा, और पीसीबी में खराबी होगा तभी हमारा रिले जो होगा कट कट करेगा, ठीक है। इसका समाधान क्या है, समाधान है इनपुट वोल्टेज मापे और रिले और पीसीबी की जांच करे, ठीक है। हमारा क्या है कि अगर स्टेबलाइजर के अंदर हमारा रिले क्या है कि बार बार कट 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 कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनपुट वोल्टेज को मापे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इनपुट वोल्टेज को मापे और उसके बाद से क्या है कि पीसीबी की जांच करे कि हमारा जो पीसीबी इसके अंदर लगा हुआ है वो करेक्ट तरीके परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से पास में लेके भाई आउटपुट वोल्टेज नहीं दे आ रहा है, ठीक है।
हमारा स्टेबलाइजर ऑन हो रहा है, बट क्या है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज, जो हमारा आउटपुट सर्किट है, इसके अंदर से वोल्टेज पास नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण रिले रिले जो रिले होता है, इसके कनेक्टर जल जाता है। ठीक है, मैं अभी 3 के भी रहता तो मैं आपको बता देता, जो उसके अंदर चिपकने वाला होता है NCNO पॉइंट, वो क्या है कि जल जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर क्या है कि कार्बन हो जाता है, जिसके कारण से क्या है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है। क्लियर है? उसके बाद से ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, उसके अंदर हमें देखना है कि कोई ओपन तो नहीं हुआ। क्लियर? उसके बाद से जो हमारे एक सारे कनेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे कनेक्शन दिख रहे हैं, अगर ये ढीला होंगे, लूज होंगे, जिसके कारण से भी है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा। क्लियर है? उसके बाद से हमारा तीसरा तीसरा बताने वाला हूँ। तीसरा मैंने आपको क्लियर कर दिया, आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद से हमारा चौथा प्रॉब्लम क्या आता है? आउटपुट वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज्यादा आता है। यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन आता है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है, वोल्टेज को क्या तो ज्यादा बनाना शुरू कर देता है या कम बनाना शुरू करता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है सही रिले स्टेप स्विच नहीं कर रहा है। यानी कि जो जो रिला है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा कारण, रिले का कनेक्टर जला हुआ है। ठीक है, जो रिले के जो कनेक्टर पॉइंट होता है वो जल जाता है, जिसके कारण से क्या है कि हमारा क्या तो वोल्टेज कम देने लगेगा, नहीं तो ज्यादा देने लगेगा। ठीक है, ये हम जो पॉइंट बता रहे हैं, ये वोल्टेज कम दे रहा है, उसका कारण है। ठीक है। उसके बाद से ट्रांसफार्मर का कोई स्टेप ओपन हो गया, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बना है, ठीक है, इसका वाइंडिंग है, तो ये ट्रांसफार्मर में कोई सा टेपिंग, ये समझ लो लूप है, ये टेपिंग अगर कोई ओपन हो जाता है, जिसके कारण से क्या वोल्टेज हमारा कम देना शुरू कर देता है। क्लियर है? उसके बाद से पीसीबी वोल्टेज को गलत पढ़ रहा है। यानी कि जो हमारा ये पीसीबी है, पीसीबी कंट्रोल, यहाँ पे जो पीसीबी कंट्रोल है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वोल्टेज को सही से रिडायरेक्ट करना या इसको क्या है कि इसका माइंड ही मान लो। ठीक है, अच्छे से अगर नहीं पढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज नहीं तो ज्यादा देगा, कभी ज्यादा देगा, कम देगा। तो कंडीशन अगर क्या है कि पीसीबी अगर जो पढ़ना कम कर देता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा वोल्टेज कम देता है। क्लियर है? उसके बाद से आउटपुट ज्यादा क्यों आता है? यानी कि कुछ कंडीशन में तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज हमारा कम मिल रहा था, अब कुछ ऐसे कंडीशन आ जाता है हमारा वोल्टेज ज्यादा देने लगता है। ठीक है, तो कारण क्या है? पीसीबी गलत तरीके से बूस्ट स्टेप चालू कर देता है। यानी कि इसका माइंडसेट बिगड़ जाता है कि कैसे काम करना है या कैसे नहीं करना है। किसी में अगर चिपक गया, उस कारण से भी क्या है कि इसका हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा आएगा। यानी कि इनपुट जो गया उसी को सप्लाई करके ज्यादा दे दिया। ठीक है, कम किया नहीं, कोई कंप्रोमाइज किया ही नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, रिले फंस जाता है, तभी हमारा वोल्टेज क्या है कि ज्यादा ही देता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से इसका समाधान की अगर बात करें, तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज को मापे। ठीक है, मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इनपुट वोल्टेज को मेजर ही करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इनपुट वोल्टेज को नापे, आउटपुट वोल्टेज को मापे। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज में हमारा कंडीशन क्या मिला कि हमारा वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। रिले की जांच करें। ठीक है, रिले चिपक गया, हमारा आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के स्टेप बाय स्टेप जो टेपिंग निकला हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के जो स्टेप बाय स्टेप टेपिंग निकला हुआ है, इसको जांच करें। ठीक है, पीसीबी के सेंसिंग सर्किट को जांचे। यानी कि जो पीसीबी में सेंसिंग, ये जो सेंस करता है, जो इस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, उसको सबसे पहले हम जांच करेंगे कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तभी तो हमारा वोल्टेज क्या है कि ज्यादा दे रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से जरूरत हो तो कैलिब्रेशन करें। अब एक आपके बात में क्या है कि कैलिब्रेशन, ये नेव टेक्नीशियन या जो हाई एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर पाए उनको समझ में नहीं आएगा कैलिब्रेशन क्या होता है। समझ में आए? पास में लेके भाई मैं बताता हूँ। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि सारे चीजों को करने के बाद से अगर समझ में नहीं आ रहा है और वोल्टेज ज्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे जो प्रीसेट VR से इसको डिनोट होता है, ये प्रीसेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट, जिसको स्क्रू ड्राइवर, छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस प्रीसेट को नचाएंगे। ठीक है, और वोल्टेज को मल्टीमीटर की सहायता से 700 के रेंज पर डाल के, और इसको हम 220 से लेकर 240 के बाद जितने पे हम कटअप लगाना चाहें, इसको नचाकर हम सेट कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है? ये लास्ट ऑप्शन है, समझ में आ गया? 4 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, क्लियर है? उसके बाद से 5वां पॉइंट आता है, रिले की आवाज आता है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा। रिले में तो हमारा कटपट फटफट की आवाज कर रहा है, या बड़े स्टेबलाइजर देखोगे इसमें तो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 केबी के अंदर आपको 5 केबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कटफट की आवाज आएगा, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है। कारण क्या है? रिले के कनेक्टर जले हुए हैं, जो NC-NO पॉइंट होता है चिपकता है अंदर रहता, तो मैं बताता, ठीक है? वो क्या है कि जल जाता है, उसको आप सरेस पेपर की मदद से उसको आप क्लीन कर दोगे तो आपका जो स्टेबलाइजर का आउटपुट रुका था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? रिले या उससे भी अगर आप बढ़िया चाहते हो, उसको सफाई नहीं करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप रिले को बदल दो, ठीक है? उसके बाद से 6ठा पॉइंट आ जाता है हमारा, स्टेबलाइजर गर्म हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे भाइयों का एक हमारे क्वेश्चन होता है कि स्टेबलाइजर हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है? स्टेबलाइजर गर्म होने का कारण क्या है, आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले ओवरलोड की जांच करें, समझ में आ रहा है? अगर आप, ये हमारा छोटा स्टेबलाइजर है, ये कितने वाट का है? कितने वाट का है? एक मुश्किल से मुश्किल 300 वाट का है। अब इसके ऊपर 1000 वाट का लोड दोगे तो ऑटोमेटिक गर्म होगा, क्योंकि इसका क्षमता ही नहीं उतना उसको क्या है कि झेल पाना, समझ में आ रहा है? तो हम अगर स्टेबलाइजर के वैल्यू के हिसाब से अगर इसके ऊपर हम लोड दे देते हैं, जिसके कारण से हमारा स्टेबलाइजर गर्म होता है, समझ में है? उसके बाद से स्टेबलाइजर के लोड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, समझ में आया? ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होना, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या है हमारा, शॉर्ट सर्किट हो गया, या जो इसका वाइंडिंग है वो जल चुका है, उसके कारण से भी हमारा क्या है, जो स्टेबलाइजर है हमारा हीट होता है, ठीक है? उसके बाद से वेंटिलेशन, यानी कि इसको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए लगे होते हैं, यानी कि इसको ठंडा करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है? इसको कूलिंग एरिया में रखना होता है, ठीक है? तो कूलिंग एरिया में इसको कूलिंग नहीं मिल रहा है, उस कारण से भी क्या होता है कि हमारा स्टेबलाइजर है गर्म होता है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास में आ जा भाई, स्टेबलाइजर गर्म होता है, 6 पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। 7 पॉइंट, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा स्टेबलाइजर खराब होता है, कारण क्या हो सकता है? आओ इसके ऊपर डिस्कस करते। कारण नमी, हमारे जब बारिश होता है तो हमारे वातावरण में क्या होता है, नमी आ जाता है, ठीक है? और नमी के कारण पीसीबी पे क्या है कि लीकेज करंट बनना शुरू हो जाता है, या जब भी बिजली गरजता है, समझ रहे हैं? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको हाई, इसके अंदर तो आप लोग क्या है कि सबसे पहली बात को, आपके घर में अगर अर्थिंग नहीं है तो जो बिजली का करंट आता है वो हाई वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है कि हमारा जो पीसीबी लगे होते हैं इसके अंदर जो कैपेसिटर लगता है फट जाता है, ठीक है? बारिश में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से जंग लग जाना, ट्रैक पर जंग लग जाना, इसके अंदर धूल कण जम जाना, उस कारण से भी क्या होता है कि हमारा स्टेबलाइजर क्या है कि मौसम में बहुत ज्यादा खराब होता है। समाधान क्या है, पीसीबी को साफ करे, सूखे और परफेक्ट जगह पर धरे, ताकि इसको क्या है कि नमी का थोड़ा सा मात्रा कम मिले, तो ये प्रॉब्लम आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है बार बार फ्यूज का उड़ना। ये हमारा फ्यूज लगा होता है यहाँ पे देखा दो भाई, पास में लेके आओ। इस फ्यूज का उड़ना क्या हो सकता है, बार बार हमारा फ्यूज का उड़ना, आउटपुट सॉकेट या ट्रांसफार्मर पावर सेक्शन में खराबी होना, जिसके कारण से क्या है कि हमारा क्या है कि ये जो फ्यूज लगा होता है ये हमारा उड़ता है, ठीक है? पावर सेक्शन को सबसे पहले समाधान क्या है, सबसे पहले शॉर्ट को ढूंढे और न्यू फ्यूज लगाए, ये आपका समाधान है, ठीक है? उसके बाद से 9 पॉइंट, सबसे लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मान सकते हैं, कट ऑफ बहुत जल्दी या बहुत देर के बाद होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कट ऑफ लगा होता है, ठीक है? यहाँ पे कट ऑफ लगा हुआ है, हाई कट ऑफ का जो सेंसर बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या तो ज्यादा टाइम के बाद होता है या जल्दी हो जाता है, इसको हम कैसे सही करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी हमारा कट ऑफ हो जाता है या लेट से होता है, तो कारण क्या है, वोल्टेज सेंसिंग सर्किट देखेंगे, जो हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए पीसीबी लगा है, इसको सबसे पहले देखेंगे। अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो इसका भी हम फिर से क्या करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे, इसके प्रीसेट को हम सेट करेंगे और इसके हाई कटअप को अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है? उसके बाद से इसका समाधान क्या है, कंट्रोल पीसीबी की जांच करें और कैलिब्रेशन करें। बाकी अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं आप हमारे वीडियो से इंटरेस्ट ले रहे हो
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, तो अगर आपको 1% भी समझ में आया, अगर आपके प्रॉब्लम का समाधान मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें